नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा के ऊपर। मेरे लाडलो, आज आपकी राजस्थान जी के टॉप 20 क्वेश्चंस की फोर्थ क्लास है, जिसके अंदर आज ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो कि आपने अधिकतर एग्जाम्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी से देखे होंगे और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आने वाले एग्जाम्स के अंदर, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो गई, वीडियो मेंस जो सबसे ज्यादा एक हाईलाइट एग्जाम है। इसके बाद में आपका राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में ज्योग्राफी के अच्छे वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वन पार्ट 170 का वुमेन सुपरवाइजर है, रीट है, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पिछली 3 क्लासेस भी मैंने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा दी, जाकर के अगर अभी आप फर्स्ट टाइम विजिट किए तो एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, एंड तक बनी रहिएगा, सारी की सारी चीजें एक एक चीज को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। राजस्थान की टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाला हूँ, जो 20 मिनट के अंदर अंदर कोशिश रहती है मेरी कि उनमें कंप्लीट करने की। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझाने की होती है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एंड तक बने रहिएगा। इसमें मैं प्रीवियस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करता हूं। ये रामबाण साबित होने वाले, आप खुद क्लास को एक बार लास्ट तक देखिएगा, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि रियलिटी में क्लास के अंदर क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले, एक एक चीज को समझाते चलो। एक और चीज, ये जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, इन सबका पूरा का पूरा खजाना है ना, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हो, चाहे ये ग्राम विकास अधिकारी हो, कोई सी भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए जितने भी सब्जेक्ट है ना, ये टोटल जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, इनकी क्लास चलवा रहा हूँ। इनके अंदर चाहे आपका इतिहास हो, ठीक है, कला संस्कृति और राज व्यवस्था हो, ठीक है, ये सब कुछ है। और यहाँ पे ज्योग्राफी, ठीक है, आपका जो भूगोल है, ये सब कुछ है जो कि मैं करवा ही रहा हूँ, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको सिर्फ 49 रुपीज में अवेलेबल है, सिर्फ 1000 क्वेश्चन, ठीक है, 1000 क्वेश्चन है, सिर्फ 49 रुपीज में अवेलेबल है। आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप क्वेश्चंस का लेवल खुद से देख सकते हैं, जो कि आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे राजस्थान पुलिस हो, रीट हो, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, वुमेन सुपरवाइजर हो या जूनियर अकाउंटेंट हो, जो भी एग्जाम हो ना, चाहे एलडीसी हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको खुद को पता चल जाएगा, पिछली क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा, और टेलीग्राम के ऊपर मैंने कुछ पीडीएफ है, वो डेमो के रूप में भी आपको अवेलेबल करवा रखी है, तो उनका भी आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं पे भी कोई इश्यू हो तो आप बोल सकते हैं, और एक एक चीज को अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा। टारगेटेड एग्जाम इनके अलावा भी अगर आगे कोई एग्जाम देने वाले हो तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, पता होगा कि भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 5 जोन के अंदर राजस्थान को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोड बिजोलिया तक का उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। ये मान के चलिए कि 98% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आपको रिपीट में मिलता है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोड से बिजोलिया तक का उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है। तो परमाल, काठोड़, कोठारी और उपरमाल। इसका राइट आंसर क्या होगा, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ भी होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका उपरमाल। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन हमें आते हैं ना, अक्सर हम उनमें भी गलतियां कर देते हैं जल्दबाजी के अंदर, तो ये गलतियां ना हो, इस चीज का स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पे सेही जंतु के लिए सत्य कथन क्या है। ध्यान दीजिएगा, सेही जंतु, सेही के शरीर पर 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे तीखे कांटे होते हैं। आवश्यकता होने पर ये अपने कांटों को मोर के पंखों की तरफ फैला लेती है। इन कांटों से ही शत्रु से बचाव करती है। दरा क्षेत्र के बड़े तोते गागरोनी तोते कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका, सरिस्का की काली घाटी में मोरों का घनत्व पूरे देश में सर्वाधिक है, और उपरोक्त सभी कथन सत्य है, या फिर इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताने कि सेही जंतु के लिए सत्य कथन कौन सा है। तो लाडलो, आपको इन चीजों के लिए बेसिक चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, नहीं तो ये जो ऑप्शन वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि 3-4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है, तो यहाँ हम तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, जो कि फेल हो जाते हैं। अक्सर आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा यार सरिस्का वाला ये तो पढ़ा हुआ है, ये सही है, लेकिन ये वाले सही करे तो इनमें से कोई सी चीज होती है जो आपकी पढ़ी हुई नहीं होती, जहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सरिस्का की काली घाटी में किसका घनत्व सर्वाधिक है। मोरों का, तोतों का, हिरणों का, और इनमें से कोई नहीं। कई बार एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दूसरे क्वेश्चन से कहीं ना कहीं उसका है वो लिंक होता है, तो आपने अगर ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छे से किया है तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आप अपने आप समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था, सरिस्का की काली घाटी मोरों का घनत्व पूरे देश में सर्वाधिक है। इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया कि सरिस्का की काली घाटी में किसका घनत्व सर्वाधिक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चंस में से हम यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन इसमें से भी फ्रेम कर सकते थे। यहाँ गलतियां मत करो। अभी ये क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता था
मैं आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे गलती हो रही थी ना, आपको ये नहीं पता था, तो आप इस क्वेश्चन को देखते तो इसको अपने आप सही करते। अगर एक गलत होता तो दूसरा अपने आप गलत होता। इन चीजों को समझिए कि एग्जाम में भी ऐसा अक्सर होता है। आपने कई बार ये चीजें रियलाइज भी की होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर इसका काली गाड़ी में किसका घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोरों का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये ज्योग्राफी के साथ साथ फिर धीरे धीरे आपकी पॉलिटी वगैरह भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, आर्ट कल्चर भी होगी, सब कुछ कवर करने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसर सिरोजम किस्म की मृदा किस जिले में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, दूसर सिरोजम किस्म की मृदा है वो किस जिले के अंदर पाई जाती है। जालोर एवं सीकर, बीकानेर व गंगानगर, जोधपुर व जैसलमेर, और इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, दूसर सिरोजम किस्म की मृदा है वो किस जिले के अंदर पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा दूसर का संबंध है जालोर, सिरोजम का सीकर। तो यहाँ से अलग अलग भी अगर पूछा जाता है तो ये दूसर और सिरोजम किस्म की जो मृदा है वो जालोर एवं सीकर के अंदर पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा और एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपको उमेश शर्मा अकेडमी के ऊपर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी अगर आपका इश्यू होता है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ये भी बता दीजिएगा, और पिछली क्लासेस भी जाके देख लीजिएगा। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आपको सब कुछ एक जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान की मृदाओं में सामान्यतः किन तथ्यों की कमी होती है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की मृदाओं में सामान्यतः किन तथ्यों की कमी होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ठीक है, जिंक और उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको घुमा फिरा करके कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज को। राजस्थान की मृदाओं में किन तथ्यों की कमी पाई जाती है, तो राजस्थान की मृदाओं में नाइट्रोजन हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे जिंक हो, इन सभी तथ्यों की कमी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। गाइस ये मैं आपको ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जाता, क्योंकि एक तरीके से आपकी रिवाइज क्लास है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं डिटेल क्लास भी आपको करवा दूंगा, तो आप वो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में खनिज हाइड्रोकार्बोजन का प्राप्ति स्थल कौन सा है। राजस्थान में खनिज हाइड्रोकार्बन का प्राप्ति स्थल है गोटन, नागौर, मुंडियावास, अलवर, घाटोल, बांसवाड़ा और गंगानगर एवं हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से देख लीजिए और इसका राइट आंसर क्या होगा ये भी बता दीजिए जल्दी से। खनिज हाइड्रोकार्बन का प्राप्ति स्थल है गोटन, नागौर, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, नागौर सबसे ज्यादा राजस्थान में किस वजह से प्रसिद्ध है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नागौर किस वजह से प्रसिद्ध है, किसी जंतु के प्राप्ति स्थल के लिए है या किसी और चीज के लिए स्थल है, तो वो चीज मुझे बता दीजिए। यहाँ पे कोई केंद्र है, कुछ भी है तो नागौर के बारे में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में सोने, चांदी और तांबा का प्राप्ति स्थल कौन सा है। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गोटन, नागौर, मुंडियावास, घाटोल, बांसवाड़ा, गंगानगर एवं हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान में सोने, चांदी और तांबा का प्राप्ति स्थल क्या है, तो इसके लिए किसको जाना जाता है, मुंडियावास, अलवर को है वो सोने, चांदी और तांबा का ये प्राप्ति स्थल है। वैसे अगर मैं तांबा की बात करूं तो आपको पता है कि कोपर जो खेतड़ी है वो इसका सबसे प्रसिद्ध स्थल है, जिसका विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान है। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से पता होगी। इन चीजों का ध्यान रखते हुए चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 12 फुट कॉलेज तिलोनिया किस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्वास्थ्य एवं बाल विकास कार्यों को गति प्रदान कर रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपने देखा होगा, अगर अच्छे से पिछली कोई योजनाएं वगैरह कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा। अजमेर, कोटा, सीकर और बीकानेर 12 फुट कॉलेज तिलोनिया किस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्वास्थ्य एवं बाल विकास कार्य को गति प्रदान करना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे अजमेर में कौन सी योजनाएं चलाई जा रही, कोटा में कौन सी, सीकर में कौन सी, बीकानेर में कौन सी। इन चीजों को लेकर के भी आप अच्छे से इन चीजों का ध्यान रखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा कि जो तिलोनिया किस जिले में है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अजमेर, जो कि राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं, वेल्स ऑफ इंडिया संस्थान का कार्यालय कहाँ स्थित है। उदयपुर, कोटा, धौलपुर और बूंदी। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वेल्स ऑफ इंडिया का संस्थान है उसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा उदयपुर के अंदर। वेल्स ऑफ इंडिया संस्थान का कार्यालय कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। उदयपुर को और किस चीज के लिए फेमस है, किस चीज के लिए जाना जाता है, आपने अच्छे से अगर जिला दर्शन में पढ़ा होगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको जल्दी जिला दर्शन भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपका प्यार और सपोर्ट आप बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, राजस्थान में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। चांदन, जैसलमेर, जोहड़बीड़, बीकानेर, नौहरगढ़, हनुमानगढ़ और रामसर, अजमेर। ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि किसी का भी गलत होगा। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जोहड़बीड़, बीकानेर के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ऊंट के दूध के लिए एक प्रमुख केंद्र स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऊंट के दूध के लिए एक प्रमुख केंद्र स्थापित किया गया है। उस केंद्र का, ठीक है, स्थान कहाँ पर, वो केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है और किसकी सरकार में और कब
घोषित किया गया था? बस इतना सा बता दीजिए, वसुंधरा सरकार के टाइम हुआ था या गहलोत सरकार के द्वारा ही लागू किया गया है? इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताने वाले हैं। ठीक है, इन एक एक चीज को आप बारीकी से पढ़ा करो क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आ जाइए। राजस्थान में बुल मदर फार्म केंद्र कहाँ पर स्थित है? चांदन, जैसलमेर, जोहड़बीड़, बीकानेर, नौहरगढ़, हनुमानगढ़ और रामसर अजमेर। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में बुल मदर फार्म केंद्र कहाँ है? मैंने क्लास फर्स्ट या सेकंड में भी ऐसे क्वेश्चन करवाया था, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके था, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होगा। राजस्थान में बुल मदर फार्म केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो चांदन, जैसलमेर के अंदर। आपसे जैसलमेर के अंदर भी कहाँ पर, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चांदन, जैसलमेर के अंदर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को आप समझते हुए चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में सांपों का संरक्षण स्थल किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में सांपों का संरक्षण स्थल है, किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? जयसमंद अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य और बंद बारेठ अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दे दीजिए। ठीक है, सांपों का संरक्षण स्थल किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा शेरगढ़ अभ्यारण्य को सांपों का संरक्षण स्थल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। राजस्थान में काले हिरणों का संसार किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? जयसमंद, ठीक है, शेरगढ़ अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य और बंद बारेठा अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 14, आपने ये चीज तो बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं? ताल छापर के अंदर पाए जाते हैं। ताल छापर अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? जवाब दीजिएगा मुझे, ताल छापर अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? ठीक है, ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान में किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका आप जवाब मुझे कमेंट करके देने वाले हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले कौन से हैं? बीकानेर, नागौर, जोधपुर बीकानेर, जोधपुर जैसलमेर, हनुमानगढ़ चूरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लिफ्ट नहर से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पढ़े होंगे, ये चीजें आपको पता भी होगी। तो पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है उसका संबंध कहाँ से? बीकानेर और नागौर से संबंध है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। राजस्थान में डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले का, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अधिकतर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। मैं एक और चीज आपसे पूछता हूँ, करणी सिंह लिफ्ट नहर का क्या नाम परिवर्तित किया गया है? अगर परिवर्तित किया गया है तो अभी इसका वर्तमान में क्या नाम है? अगर नहीं किया गया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर का लाभान्वित जिले कौन से? बीकानेर, नागौर, जोधपुर बीकानेर, हनुमानगढ़ चूरू और जोधपुर जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? करनी सिंह लिफ्ट नहर का संबंध कहाँ से? जोधपुर और बीकानेर से संबंध है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत हो जाएगा। जो बारूपाल लिफ्ट नहर है बीकानेर नागौर, और इसके अंदर जो करनी सिंह है वो जोधपुर और बीकानेर में कॉमन क्या है? बीकानेर। तो इस वजह से कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को अगर कहीं पे मिलता है तो। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। महिलाओं के लिए फ्री सुरक्षित यात्रा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दीजिएगा। महिलाओं के लिए फ्री सुरक्षित यात्रा कराने के लिए वसुंधरा सखी महिला वाहन नाम से ई रिक्शा चलाए जाने की नई पहल 10 अगस्त 2017 को कहां से की गई? अगर मान लो इसमें से ये डेट नहीं दे तो स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन बनता है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार ये सखी महिला वाहन योजना किसके द्वारा लागू की गई? तो ये तो आपको अच्छे से दिख रहा है कि वसुंधरा राजे के द्वारा ये योजना लागू की गई थी। कब? 2017 के अंदर। अब ये कहां से लागू की गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोंक, जयपुर, जोधपुर और धौलपुर। ठीक है, बता दीजिए जल्दी से, ये योजना कहां से लागू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि आपको पता होगा, ध्यान दीजिएगा। ये योजना टोंक से लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और चीज बता दूं गाइस, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके मैंने अभी भी आपको बताया 49 रुपीज में अवेलेबल है, जो कि आपको मिशन अकेडमी पर मिल जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान करंट अफेयर है, जो भी हाल ही में आपका जो लॉन्च होने वाला है फेब तक का, जो कि आपका हाईकोर्ट एलडीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और वीडियो मेंस के लिए भी, राजस्थान पुलिस के लिए भी, वो देख लीजिएगा। और इसी के साथ में आपको इंडियन जीके के भी 700 प्लस क्वेश्चन है, वो भी 49 रुपीज में ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, राजस्थान के युवाओं में कौशल का विकास करने हेतु मुख्यमंत्री कौशल अनुदान योजना कब से प्रारंभ की गई? ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के युवाओं में कौशल का विकास करने हेतु मुख्यमंत्री कौशल अनुदान योजना कब से प्रारंभ की गई? 30 मार्च 2017, 1 जनवरी 2017, 22 मई 2017 और 24 जुलाई 2016। गाइस, इस टाइप की क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कौशल अनुदान योजना क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे। ये कब से प्रारंभ की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 जनवरी 2017 के अंतर्गत ये योजना लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? वसुंधरा सरकार के अंतर्गत ये लागू की गई थी।
क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। आपसे कौशल अनुदान योजना के बारे में पूछा जाता है 1 जनवरी 2017। अब एक जवाब दीजिए, क्या इस योजना को गहलोत सरकार के द्वारा परिवर्तित किया गया है नाम वगैरह, या फिर इस योजना को बंद कर दिया गया है, या आप मुझे कमेंट करके बताएगा, या फिर इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एरिडी सॉल्स, ठीक है, इंसेप्टी सॉल्स, अल्फी सोल्स और वर्टी सोल्स। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में शुष्क के मर्द शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा। गाइस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छे लेवल के एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा शुष्क के मर्द शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है एरिडी सोल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। कोई इश्यू हो तो आप एक और चीज बता दो, इसके सारे के सारे जितने भी पीडीएफ हैं इनके आंसर्स है ना, ये आपको इसके नीचे ही मिल जाएंगे, तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आते हैं हम। राजस्थान में अर्ध शुष्क के मार्च क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? एरिडी सोल्स, इंसेप्टी सोल्स, अल्फी सोल्स और वर्टी सोल्स। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान में अर्ध शुष्क के मार्च क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा, ये थी शुष्क के मर्द शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क के मर्द शुष्क में एरिडी सोल्स, और शुष्क के आर्द्र क्षेत्रों में, ठीक है, पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? इंसेप्टी सोल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, ध्यान दीजिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, इसी पे एक तरीके से डेमो मात्र पूरे के पूरे 1000 क्वेश्चन से एक बार में सिर्फ 49 रुपए के में जाकर के आप ऐप पे विजिट जरूर कर लीजिएगा, और भी बहुत सी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और ऐसे ही क्लासेज और बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पहली बार विजिट किए हैं तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल फिर से हाजिर होऊंगा इसी वक्त इसी टाइम पे। तो अभी के लिए उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट यूं ही मिलता रहेगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।